नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर, जहां पर जो करनाल के अंदर गांव पड़ता है, बयाना गांव, वहां से आगे यह गाड़ी पलटी हुई है। आप ये सीधी तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से यह गाड़ी खेतों में पूरी तरह से उल्टी हुई है और बताया जा रहा है कि इसमें 2 लोग सवार थे। जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यह कितना बड़ा हादसा है जिसमें गाड़ी पूरी तरह से पलट चुकी है। यह खेतों में गाड़ी गिर गई। अभी इस चीज का पूरी तरह से नहीं पता चल पाया है कि क्या ओवर स्पीड थी या किस वजह से यह हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो लोग सवार थे, गनीमत यह रही कि उनको किसी भी तरह की कोई हानि नहीं हुई है, उनकी जान बच गई है। क्योंकि जिस तरह से यह गाड़ी पलटी हुई है, ऐसा बताया जा रहा था कि यह जो आप उधर तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह बिजली का खंभा है और बिजली के खंभे से लगते हुए यह गाड़ी इधर आकर यहाँ पर गिरी है और जिसकी वजह से जो यह खंभा था वह भी टूट चुका है और गांव में इस वक्त बिजली नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर बिजली विभाग की टीम है वो पहुंची हुई है, बिजली को ठीक करने में लगी हुई है। और यह जो गाड़ी है इस वक्त गिर गई है और उल्टी इस समय पर पूरी हो रही है। कई बार ऐसे हादसे होते हैं जहां पर जब इस तरह का कुछ बड़ा ऐसा हादसा हो जाता है, जब गाड़ी पलट जाती है। आपको करीब से दिखाते हैं कि किस तरह से इस गाड़ी के शीशे टूट चुके हैं। यह गाड़ी पूरी तरह से उल्टी पड़ी हुई है, आगे से यह बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आगे का जो हिस्सा है वो टूट चुका है, जो लाइट्स है वो टूट चुकी है, पूरी तरह से उल्टी यह गाड़ी इस वक्त है। हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया कि इस गाड़ी का शीशा भी बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है और गाड़ी बिल्कुल पूरी तरह से उल्टी है। इसे देखकर कोई भी व्यक्ति डर सकता है, उसकी रूह कांप सकती है कि ऐसा जो हादसा होता है उसमें कई बार जानमाल का जो खतरा है उसकी आशंका रहती है। लेकिन यहाँ पर गनीमत यह रही कि जो लोग इसमें सवार थे, जो 2 लोग इसमें सवार थे, वो पूरी तरह से सेफ है, किसी भी तरह की जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर खंबा इस वक्त टूटा हुआ है और इस खंबे से टकराने के बाद वो गाड़ी सीधा जाकर खेतों में गिर गई और उल्टी हो गई। ओवर स्पीड थी या क्या कुछ थी इसका भी कुछ कहना नहीं है। और बयाना जो गांव है करनाल के अंदर जो पड़ता है, उसके रोड पर यह गाड़ी टूटी है और अभी गांव में बिजली नहीं है क्योंकि बिजली का खंबा यहाँ पर टूट चुका था और यहाँ पर जो बिजली विभाग से कर्मचारी है वो मौजूद है, इसे लगाने में लगे हुए हैं। आपसे बातचीत करते हैं उनसे भी, किस तरह से कब यह क्या कुछ हादसा हुआ। गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, यह हादसा कैसे हुआ, आपको कुछ पता? बस कोई पता नहीं जी, 4 बजे के करीब हुआ है। तो आपको इसकी जानकारी कब मिली सर? हम तो सवेरी दुकान पे है ना, पता लगा। गांव के रहने वाले आप? हाँ, यही। अच्छा, तो मतलब यह जो सुबह 4 बजे ऐसा कहा जा रहा है कि 4 बजे हादसा हुआ है। खंबे को तोड़ के वहाँ गिरी। बस उस साइड से आई थी, करसोड़े साइड से ही जी। बस पता नहीं क्या वो टेक हुई या क्या और तो स्पीड थी क्या। मतलब ये बिजली का खंबे को तोड़ते हुए यहाँ से हाँ, हाँ, हाँ। लाइट नहीं है तो लाइट अभी गांव में अभी बाधित है। लाइट गुल है जी, जबकि सुबह 4 बजे से ही हाँ जी, हाँ लाइट जी। बंद है। तो कब आए ठीक करने? ये तो कभी के लग रहे बेचारे, 2 घंटे को में। एक खंबा टूटा है और भी कुछ? ना बस होगी, लाइन तो ठीक होगी जी। बाकी अभी जानमाल का तो कोई ना नुकसान नहीं बहुत है। बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा जी। तो जैसा कि आपने सुना कि यह जो हादसा हुआ है वो सुबह 4 बजे हुआ है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो बिजली विभाग से लोग आए हुए हैं वो इस वक्त अपने काम पर जुटे हुए हैं। गांव में बिजली पूरी तरह से बाधित है। सुबह 4 बजे ही जैसे ही जो गांव के लोग हैं उन्होंने बताया और यहाँ पर ताकि गाँव में जल्दी से जल्दी बिजली आए इसके लिए पूरी तरह से मशक्कत की जा रही है। आप सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिजली विभाग की जो टीम है यहाँ पर पहुंची हुई है। जो खंबा टूट चुका था, इस कार की वजह से उसे लगाने में, उसे ठीक करने में लगे हुए हैं क्योंकि जब यह खंबा से टकरा गई थी, जब यह गाड़ी, तो यह खंबा टूटने के बाद पूरे गांव में बिजली पूरी तरह से बाधित हो गई थी। गर्मी का मौसम है और ऐसे मौसम में अगर बिजली खराब हो जाती है तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सुबह 4 बजे यह एक्सीडेंट हुआ है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है जिसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो जो गाड़ी के मालिक है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, यह हादसा कैसे हुआ? जी, आगे से ट्रक आ रहा था और उसकी हेडलाइट लगी, तो हेडलाइट लगने के कारण मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया। तो बैलेंस बिगड़ गया कहीं ना कहीं। बैलेंस बिगड़ गया। अकेले थे आप? आपके साथ? नहीं, मेरे साथ भाई भी था। ठीक है, तो मतलब जानमाल की तो कोई हानि नहीं ना, हुई दोनों है। सुरक्षित है। तो आप कैसे गाड़ी से बाहर आए, किसने बचाया? खुद निकले थे हम। खुद तो निकले? गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है इस हाँ। समय। तो इस रोड पर लाइट भी नहीं है इसलिए हुआ शायद। जैसे ये पॉइंट है ना, जी। इस पे वो होते हैं ना बैरिकेड के बीच में, जी रेड लाइट एरिया क्रॉसिंग जी, की, वो भी नहीं है। तो मतलब सामने से ट्रक आने की वजह से कहीं ना कहीं गाड़ी बैलेंस तो बिगड़ पूरी गया। चकनाचूर हो चुकी। कोई नहीं, जो अपनी जान बच गई, गाड़ी तो लो ठीक हो जाएगी। जी ट्रक सर। आ रहा था सामने से। हाँ। वो तेज रफ्तार में था?
नहीं ठीक रफ्तार थी उसकी भी, बस लाइट की वजह से? लाइट की वजह से, क्योंकि ये जो एलईडी लाइट लगी हुई है ना, इनके सामने कुछ नहीं दिखता, जी इसके कारण से। एलईडी लाइट्स का चलान भी होता है वैसे? हाँ, एलईडी लाइट का चलान होता है, कंपनी फिट आती नहीं, जी। बाहर से लगवाते हैं, जी। उसी के कारण हुआ है। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बताया कि सामने से ट्रक आ रहा था और लाइट की वजह से कहीं ना कहीं इनका बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद जो गाड़ी है वो खंबे से टकराकर सीधा खेतों में गिर गई। और सुबह सुबह का समय था, जिसकी वजह से जो आसपास के लोग थे वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे और इन्होंने खुद गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। अपने आपको तस्वीरों में दिखाया था कि गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोग भी जान सके हमारे समाज, हमारे देश में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। आप देख रहे हैं IBN 24 में आपके साथ दिवांशी। धन्यवाद।